फैशन तरक्की का दुश्मन है, क्यों और कैसे, इस पे बात कर लेते हैं। गुड इवनिंग एंड वेलकम। नमस्कार। आमतौर पे मैं नमस्कार करता हूं, लेकिन ये फैशन तरक्की का दुश्मन है कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? आज वीकेंड है, मैंने सोचा कुछ चर्चा इस पे कर ली जाए। और इससे पहले कि इस विषय पे और आगे बढ़ूं, मैं आपसे वो आग्रह करना भूल न जाऊं कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए जब मैं नया वीडियो डालूं या लाइव आऊं। और अब बात करते हैं फैशन तरक्की का दुश्मन क्यों है, कैसे है। आपने मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा, सुना है या नहीं? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मुखिया हैं और आप उनकी तस्वीरें याद कीजिए, जितनी भी तस्वीरें आपने देखी हों, वो क्या पहने हुए मिलते हैं आपको। तो ये उनका और उनके जैसे कुछ और बड़े लोगों का सिद्धांत है कि वो कपड़े बदलने में, कपड़ों के बारे में सोचने में वक्त जाया नहीं करते हैं। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पगड़ी जो है वो हमेशा, उनका साफा हमेशा एक ही रंग का होता है, उसमें कलर कॉम्बिनेशंस चेंज नहीं होते हैं, ऐसा नहीं था कि बदलें। दूसरी तरफ आपने पावर ड्रेसिंग सुनी होगी, आपने ये भी सुना होगा कि साहब जब आप दफ्तर जाते हैं तो आपको क्या पहनना है। आपने फ्राइडे ड्रेसिंग सुनी होगी कि आपके कपड़ों से पता चलता है कि आप कैसे हैं। 20-20 का रूल है कि आपके शरीर का ऊपर का 20 इंच दिखता है आदमी को सबसे पहले 20 शब्द जो आप बोलते हैं, और पहली नज़र में जो आपका जितना हिस्सा दिखता है उससे तय होता है कि आपके बारे में वो क्या राय बनाएगा। तो ये दो विपरीत धाराएं हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान देने वाली है और ये सोचने की ज़रूरत है, और इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर हम लोग बात कर लें कि क्या फैशन तरक्की का दुश्मन है। तो और ये ख़ास तौर पे यंग जनरेशन के लिए, नए लोगों के लिए जो बहुत वक्त लगाते हैं ये सोचने में। और शायद यूनिफॉर्म्स की धारणा इसीलिए बनी थी। आप देखिए स्कूलों में यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है, या जिन ऑफिसेज में आप काम करते हैं, बहुत से दफ्तर हैं जहाँ यूनिफॉर्म चलती है। और हम बहुत आश्चर्यचकित हुए थे जब मारुति उद्योग ने जापानी कोलैबोरेशन के साथ पहली बार काम शुरू किया था। तब वो मारुति सुजुकी नहीं था, तब उसे मारुति उद्योग कहते थे और उसमें सुजुकी का एक माइनॉरिटी स्टेक था। इसके बावजूद वहाँ सुजुकी का वर्क कल्चर आया था और वहाँ सब लोग एक सी यूनिफॉर्म पहनते थे। बाकी फैक्ट्रियों में क्या होता था कि जो वर्कर होते थे, ब्लू कॉलर वर्कर जिनको कहते हैं, वो तो यूनिफॉर्म पहनते थे, और जो अफसर होते थे वो टाई लगा के आते थे, सफ़ेद शर्ट पहनते थे। इसी से वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर का फ़र्क बना है। लेकिन मारुति उद्योग में वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर और नीचे काम करने वाले हर आदमी की यूनिफॉर्म एक ही थी। सब एक ग्रे कलर का एक सा यूनिफॉर्म पहनते थे और उनकी कैप होती थी। फैक्ट्री में कैप की ज़रूरत पड़ती है, तो कैप के कलर से सिर्फ ये फ़र्क होता था कि ये किस डिपार्टमेंट का आदमी है। ये फ़र्क नहीं होता था कि साहब मैनेजिंग डायरेक्टर को एक हैट मिलेगी दूसरी तरह की और नीचे काम करने वाले को एक अलग तरह की कैप मिलेगी। कैप का कलर अलग था, सिर्फ डिपार्टमेंट अलग अलग पहचानने के लिए। ऊपर से नीचे तक हर आदमी एक ही वर्दी पहना करता था। ये एक तरह से इक्वलिटी का बोध देता है कि सब अपने को बराबर समझें। किसी के मन में ये भाव ना आए कि मेरे पास अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। स्कूल में तो ख़ास तौर पे यूनिफॉर्म की वजह यही है कि कोई गरीब घर का बच्चा है, कोई अमीर घर का बच्चा है, किसी के घर बहुत ज़्यादा पैसे हैं और वो फ्लॉन्ट करता है, तरह तरह के महंगे कपड़े पहन के आता है। गरीब बच्चे के पास एक ही तरह का कपड़ा है और अगर वो हर दूसरे दिन वही शर्ट पहन के, धो के पहन के आ जाता है तो उसके अंदर हीन भावना बन सकती है। इस वजह से वहाँ एक वर्दी की, यूनिफॉर्म की अवधारणा बनाई गई। इसीलिए उसको ड्रेस, कुछ लोग ड्रेस कहते थे, कहा गया वो यूनिफॉर्म है, यानी कि सब के लिए बराबर है, इसीलिए उसको यूनिफॉर्म कहा गया। लेकिन वहाँ तक तो ये एक तरह का समता का सिद्धांत था। लेकिन ये जो बहुत बड़े लोग हैं, जो मार्क जुकरबर्ग, उनकी तरफ से ये बात आई जब उनसे पूछा गया कि आप यही क्यों पहनते हैं, तो उनका कहना था कि साहब मैं इतना वक्त रोज़ सोचने पे लगाऊं कि आज कौन सी शर्ट पहनूंगा, उसके साथ कौन सा जैकेट पहनूंगा, कौन सी टाई लगाऊंगा, मेरा वक्त बहुत कीमती है। इतने समय में मैं कोई और प्रोडक्टिव काम कर लूँगा। और इसीलिए वो एक ही तरह की एक स्वेटशर्ट देखते हैं आप, वो पहनते हैं हमेशा। ये मोटा सा सिद्धांत है समझने के लिए, और ख़ास तौर पे ये उन दफ्तरों में काम आ सकता है जहां आपको अपने को लगातार दिखाना नहीं है।
कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ आपको दिखा, आप कहिए कि साहब फिल्म स्टार हमेशा एक से कपड़े पहन ले, मजबूरी है, वो नहीं पहन सकता है, कितनी भी कोशिश करेगा, लेकिन उसको इसकी चिंता भी नहीं करनी है कि वो क्या पहन रहा है, क्योंकि उसके लिए जहाँ तक रोल का सवाल है तो उसकी चिंता करने वाले लोग मौजूद हैं। रोल के बाहर उसको अपनी इमेज की फिक्र करनी है, उसके लिए भी उसके इमेज मैनेजर्स होते हैं जो ये ख्याल किया करते हैं। तो अगर आप फैशन के कारोबार में हैं तो आप फैशन करेंगे, और अगर आप बिल्कुल फैशन नहीं करेंगे तो बहुत सारे धंधे बंद हो जाएंगे, बहुत सा काम कारोबार बंद हो जाएगा। इसलिए ये सोचना नहीं है कि हम बिल्कुल फैशन न करें, लेकिन हम फैशन पर अगर बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं, और ख़ास तौर पर फिर कह रहा हूँ कि ये यंग लोगों के लिए है जो फॉर्मेटिव ईयर्स में हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो अपनी पहली नौकरी कर रहे हैं, अगर वो अपना बहुत वक्त इस पर लगाएंगे कि वो क्या पहन रहे हैं, कैसा पहन रहे हैं और किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो शायद वो समय बर्बाद कर रहे हैं जो समय वो किसी ज़्यादा ज़रूरी काम में लगा सकते थे, जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, जो उनको तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने में मदद करता हो। इसके लिए मार्क जुकरबर्ग सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि सब वही करने लगें, क्योंकि एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि अगर सब एक ही रंग के हो जाएंगे तो फिर दुनिया में रंगों की कमी पड़ जाएगी, और दुनिया कलरफुल नहीं रहेगी तो फिर उसमें मज़ा आना बंद हो जाएगा। तो एक तरफ से यही न्यू इकोनॉमी के दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं बहुत सारे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उस दफ्तर में जाइए तो लगता ही नहीं कि दफ्तर है, कोई बीन बैग पे बैठा है, कोई किसी रंगीन कुर्सी पे बैठा हुआ है। ये नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। आप पुराने जो एक स्ट्रेट डेस्क और उसके पीछे एक सूट पहनकर टाई लगाए हुए बैठे हुए लोग लाइन से दिखते थे, उनके बजाय ये दफ्तर आपको ताजगी का एहसास देते हैं। तो वो ताजगी का एहसास भी ज़रूरी है, लेकिन उस ताजगी के एहसास के साथ ये एहसास भी ज़रूरी है कि आप अपने वक्त का कितना हिस्सा किस चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप आधा दिन ये सोचने में लगाते हैं कि आज बाल कैसे बनाऊं, आज कौन सी परफ्यूम लगाऊं, आज कौन सी शर्ट पहनूं, कौन सी पैंट पहनूं और उसके साथ कौन से शूज़ पहनूं, तो मेरा ख्याल है आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं अपने साथ। इतना वक्त आप कोई किताब पढ़ने में लगा सकते हैं, इतना वक्त आजकल वेब सीरीज़ आती हैं आप वो देखने में लगा सकते हैं, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज उपलब्ध हैं इस वक्त जो आपका ज्ञान बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। इसीलिए मैंने कही वो लाइन जिससे मैंने बात शुरू की थी, फैशन तरक्की का दुश्मन है। फैशन तरक्की का दुश्मन है या नहीं है, ये फैसला आपको अपने लिए खुद करना है। वो फैसला मैं आपके लिए करके नहीं दे सकता हूं। मैं अपने लिए इस दुविधा में पड़ा हुआ हूं कि इस लॉकडाउन में जब मैं कहीं बाहर निकलता नहीं हूं, इसमें क्या मैं भी उस फॉर्मूले पे आ जाऊं जो मार्क जुकरबर्ग जिसे अपनाते हैं कि एक टी शर्ट पहन के रोज खड़ा हो जाया करूं और रोज बात कर लूं, या यहाँ कुछ कुछ बदलते रहना चाहिए। ये दुविधा मन में है, उससे ये सवाल भी उठा और मैंने सोचा ये सवाल अपनी मित्र मंडली से बांटना चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ इसको लेकर आया हूँ। एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और साथ में घंटी भी बजाएं ताकि आपको खबर मिले जब नया वीडियो आए या जब मैं लाइव आऊं। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।